और बिट फील्ड्स के बारे में सी प्रोग्रामिंग की रिस्पेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिट फील्ड क्या होता है। बिट फील्ड एक तरीके का वेरिएबल है, ठीक है। बिट फील्ड क्या है, एक तरीके का वेरिएबल है जो कि डिफ़ाइन किया जाता है एक प्री डिफाइंड एक प्री डिफाइंड विड्थ के साथ, ठीक है। यानी कि द वेरिएबल्स डिफाइंड विद अ प्री डिफाइंड विड्थ आर कॉल्ड बिट फील्ड्स, ठीक है। बिट फील्ड जनरली एक वेरिएबल होता है जिसमें विड्थ पहले से डिफाइन किया हुआ होता है। यदि हम बात करें बिट फील्ड के बारे में, तो बिट फील्ड होल्ड कर सकता है। बिट फील्ड क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। क्या होल्ड कर सकता है, 1 बिट से ज़्यादा, ठीक है। मोर देन 1 बिट जो है बिट फील्ड होल्ड कर सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको यदि आवश्यक हो कोई एक ऐसा वेरिएबल, ठीक है, यदि आपको आवश्यक हो कोई एक ऐसा वेरिएबल और वो वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो कि स्टोर करे एक वैल्यू को जो कि हो 0 से लेके 7 तक, ठीक है। तो यदि आप किसी बिट फील्ड को डिफ़ाइन करोगे तो आप उससे कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो, अनसाइंड इंट एज 3, ठीक है। 3 यहाँ पर क्या है, 3 है उसका विड्थ है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर 3 बिट्स स्टोर कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर जो विड्थ है वो विड्थ क्या है, विड्थ है 3। अब हम आपको बिट फील्ड का डिक्लेरेशन सिंटैक्स बताते हैं। देखिए, जब भी हमें बिट फील्ड को डिक्लेयर करना है तो उस बिट फील्ड को डिक्लेयर करने के लिए हमको एक सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है और वो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, ठीक है। देखिए, जो भी बिट फील्ड डिफाइन होगा वो डिफाइन होगा किसी न किसी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये सिंटैक्स कुछ इस तरीके से हो सकता है, स्ट्रक्ट ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर हो सकता है टाइप के बाद हो सकता है मेंबर का नेम, ठीक है। फिर हो सकता है कॉलन के बाद विड्थ के बाद सेमी कॉलन के बाद क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर लास्ट में सेमी कॉलन, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप, मेंबर नेम और विड्थ, ये सभी क्या चीज़ हैं इसको भी हमें देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, बिट फील्ड के सिंटैक्स में जो सबसे पहले टाइप आया, ठीक है, बिट फील्ड के सिंटैक्स में जो आया सबसे पहले टाइप, इस टाइप के बारे में यदि हम डिस्कशन करें तो यहाँ पर टाइप हो सकता है एक इंटीजर टाइप हो सकता है जनरली, ठीक है। और यह इंटीजर टाइप यह डिटरमाइन करेगा कि बिट फील्ड की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को कैसे इंटरप्रेट करना है, ये डिफाइन करेगा टाइप, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप क्या क्या हो सकता है, ठीक है। टाइप हो सकता है इंट हो सकता है, साइंड इंट हो सकता है, ठीक है, साइंड इंट हो सकता है, या फिर अनसाइंड इंट भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि टाइप में हमारे पास 3 टाइप अवेलेबल हैं, इंट, साइंड इंट, अनसाइंड इंट बिट फील्ड के केस में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मेंबर नेम, ठीक है। नेक्स्ट है मेंबर नेम, यानी बिट फील्ड में मेंबर नेम क्या हो सकता है, ठीक है। मेंबर नेम मतलब बिट फील्ड का हम क्या नाम रख रहे हैं वो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है विड्थ, ठीक है। विड्थ का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स इन बिट फील्ड, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स इन द बिट फील्ड, ठीक है। और ये जो विड्थ है, ये जो भी विड्थ है बिट फील्ड का, यह विड्थ जो है या तो लेस देन हो सकता है, या फिर इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। लेस देन या इक्वल टू किसके हो सकता है, टू द बिट विड्थ ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप, ठीक है। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने आपको यह बताया था
कि उसमें हम 0 to 7 ले रहे थे वैल्यूज़, ठीक है, और लेकिन हम यहाँ पर जो विड्थ डिफ़ाइन कर रहे थे, ठीक है, विड्थ डिफ़ाइन कर रहे थे, वो कितना डिफ़ाइन कर रहे थे हम 3, यानी कि इस 0 to 7 में से हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 बिट्स को स्टोर करेंगे, इसके लिए हमने डिफ़ाइन किया था, ठीक है। यानी कि यदि हम विड्थ में 3 डिफ़ाइन कर देंगे तो भले ही आपकी वैल्यू 0 से 7 है, लेकिन 3 बिट्स से ज़्यादा उसमें स्टोर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि बिट फील्ड का यूज़ कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो बिट फील्ड से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं, उस प्रोग्राम में सबसे पहले हम ले रहे हैं एक हेडर फाइल, ठीक है, और वो हेडर फाइल है यहाँ पर stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन कंपाइलर पे रन किया गया है, इसलिए यहाँ पर conio.h का इस्तेमाल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड जो हम हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर string.h इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है। इसके बाद हम लिख रहे हैं स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्ट के बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बिट फील्ड डिफाइन करेंगे, ठीक है, अनसाइंड इंट एज, ठीक है, एज है यहाँ पर बिट फील्ड का नाम, और 3 इसका विड्थ है, ठीक है, फिर क्लोजिंग, फिर एज, ठीक है। एज नाम का स्ट्रक्चर रहा है इस तरीके से ये, ठीक है। इसमें और यदि हम डिफाइन करेंगे तो ये हो सकता है आपका इंट मेन फंक्शन, पूरे इंटीजर वैल्यूज हैं इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिया एज, ठीक है। एज यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम है, और डॉट एज जो है उसका मेंबर या फिर बिट फील्ड है, जिसका हमने डिफ़ाइन कर दिया, वो हमने डिफ़ाइन कर दिया है 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एज है इसका वैल्यू हमने दिया है 4, ठीक है। 3 जो हमने दिया था वो विड्थ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं printf, ठीक है। इस printf में हम क्या करेंगे, जो भी आपका एज नाम का स्ट्रक्चर है उसका जो साइज है उसको हम प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो printf में हम लिख रहे हैं printf साइज ऑफ एज %d, जो साइज हो सकता है वो परसेंट इंटीजर में हो सकता है, ठीक है। और इस साइज को प्रिंट कराने के हम यूज़ कर रहे हैं साइज ऑफ एज, यानी कि यहाँ पर कितना मेमोरी स्टोर कर रहा है ये एंटिटी प्रोग्रामिंग में, इसको हम डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो है printf, ठीक है, printf एज डॉट एज, ठीक है। एज डॉट एज की क्या वैल्यू है वो हम प्रिंट कराएंगे, तो ये %d में हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, इसके लिए हम ले रहे हैं एज डॉट एज की जो करेंट वैल्यू है उसको हम लेंगे थ्रू दिस वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद हमने एक बार और डिफ़ाइन किया है एज डॉट एज को, एज डॉट एज, इसमें हमने वैल्यू दिया वो हमने दिया है 7, ठीक है। अगेन हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, तो हम इसके लिए लिखेंगे printf एज डॉट एज %d डबल कोट कॉमा के बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा एज डॉट एज, ठीक है। नेक्स्ट हमने एज को एक बार और डिफाइन किया, एज डॉट एज इक्वल 8, फिर हमने इस एज डॉट एज को भी प्रिंट किया printf एज डॉट एज %d एज डॉट एज, ठीक है। लास्ट में हमने लिखा यहाँ पर रिटर्न 0 क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। जब भी आप इस कोड को कंपाइल करोगे, देखिए इस कोड में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अनसाइंड इंट एज का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसके बाद एज डॉट एज को हमने 3 बार डिफाइन किया, एक बार हमने वैल्यू दिया 4, फिर इसके बाद हमने दिया 7, फिर हमने दिया 8। जब आप इसको रन करोगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा, वो मिलेगा साइज ऑफ एज
4 एज डॉट एज 4 एज डॉट एज 7 और एज डॉट एज 0, ये आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, जब भी आप बीट फील्ड का यूज़ करते हैं तो उससे ये होता है कि हमको जितना बिट्स यूज़ करना है सिर्फ़ और सिर्फ आप उतना ही डिक्लेयर कर सकते हो, ये आपके पास एक बेनिफिट आ जाता है। दूसरा, बिट फील्ड यूज़ करने से क्या होता है, मेमोरी का जो वेस्टेज है, ठीक है, मेमोरी का जो वेस्टेज है वो काफ़ी लो हो जाता है, मेमोरी का वेस्टेज कम हो जाता है, इसलिए बिट फील्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं।